आयुष्यगम करोमि। नमो वरिहंताणो नमो सिद्धाणो नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो लोये सवशाहूणो। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। बंधुओं चलिएगा, हम बड़े ही तीव्र पुण्यशाली भाग्यशाली हैं जो ऐसे संत सुरमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य हर समस्या का समाधान, आपकी जिज्ञासा समाधान गुरुदेव के, हम सभी की जिज्ञासाओं को लेकर चलेंगे। आइएगा, क्रम से मैं आवाज दे रहा हूं। श्रीमती सपना जैन नगर वाले, इसके बाद तैयार रहें नगर वाले परिवार से पंकज जैन कौशल। अगला पंकज जैन कौशल भी एब्सेंट हैं। पीयूष कुमार जैन टीकमगढ़। श्रीमती जया भूपत, नाम क्यों लिखाते हो जब उपस्थित नहीं रहते तो? नमस्ते भगवान जी, मेरा प्रश्न है, यदि हमें उम्र पूरी मिलती है जिसे हमें भोगना रहता है, तो फिर अकाल मृत्यु क्या है? ये कौन है? जो हमें आयु मिली है वो हमें पूरी ही भोगनी पड़ती है, तो फिर अकाल मृत्यु क्या है? जो आयु मिली है वह पूरी ही भोगना पड़ती है, ऐसा आपने कहाँ से सुन लिया, कहाँ पढ़ लिया? ऐसा कोई नियम नहीं है। देवों की, नारकियों को और भोग भूमि जीवों को और तीर्थंकर को, इनको जितनी आयु मिलती है वह पूरी आयु उनको जिंदा रहना पड़ता है। लेकिन सामान्य जन जो है इनका नियम नहीं है। एक पूर्व कोटि की आयु लेकर आया है और जिस दिन जन्मा उसी दिन मर सकता है। कोई 100 वर्ष की आयु लेके आया है और जन्मते ही मर सकता है, कोई 1 दिन में 2 दिन में। ऐसा कोई नियम नहीं है। अकाल मरण मनुष्य त्रियंचों में अकाल मरण होता है। पंकज जैन कौशल, पीयूष जैन टीकमगढ़। बोलो, माइक लो ना, भैया जी क्या करेंगे? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से 3 बार नमस्ते। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है, भारत देश में जैन समाज की जनसंख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसका प्रमुख कारण देखने में आता है कि प्रत्येक नगर में अधिकांश अविवाहित पुरुष, नगर में अधिकांश अविवाहित पुरुष जो कि 30 से 40 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं, उनके विवाह में परेशानी आ रही है। अगर नाम बना कर तो उनकी समाज में विवाह करने में परेशानी, उनके अभिषेक, अगर वो दूसरी अन्य समाज में विवाह करते हैं तो उनको अभिषेक एवं आहार देने में से वंचित रहना पड़ता है। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि ऐसा उपाय बताएं कि देश में जैन समाज की जनसंख्या में वृद्धि हो और सबसे बड़ा सभी पुरुषों की विवाह भी हो एवं उनको अभिषेक एवं आहार दान से वंचित न रहना पड़े। सबसे बड़ी जैन समाज की जनसंख्या कम होने का मूल कारण है कि जैन समाज
99.99 पढ़ी लिखी है, और पढ़ी लिखी होने से सबसे ज़्यादा परिवार नियोजन जैन समाज में, सब जातियों में सबसे ज़्यादा परिवार नियोजन जैन जाति ने कराए। हम दो और हमारे दो का नारा सबसे पहले जैनियों ने अपनाया। सबसे बड़ा परिणाम यह है जनसंख्या कम होने का। पाप कम नहीं हुए हैं, वासना कम नहीं हुई है, लेकिन उसके फल के कारण से लोग अपने आप को सीमित करने लगते हैं। आज भगवान के माता पिता को ढूंढने के लिए मुश्किल पड़ता है, जिसको देखो वही परिवार नियोजन करा के बैठा है। तो एक कारण है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या सबसे ज्यादा जैनियों में होती है। उसका कारण है क्योंकि कानून के अनुसार कन्या की गर्भपात नहीं कराया जा सकता, लेकिन जैनी पैसे वाला है, 2 नंबर में पैसे दे करके कोई झूठी रिपोर्ट तैयार करा करके गर्भ में भी कन्या की हत्या कर दी जाती है। इसका सबसे बड़ा जैनियों में कन्या भ्रूण हत्या होती है। उसका प्रमाण पत्र है कि सारी जातियों का पुरुषों का बच्चे और बच्चियों का रेशो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सबसे ज्यादा जैनियों का बैलेंस बिगड़ा है। 1000 पर 800 बच्चियां हैं। बच्चे 1000 हैं तो बच्चियां 800 हैं। फिर 200 बच्चे जो हैं वे क्या आचार्य विद्यासागर महाराज के पास जाके दीक्षा ले लेंगे? अब वे 200 बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे? कन्या ही नहीं जैनियों में 800, 1000 पर 800 कन्याएं। एक समय भारत वो था कि जैनियों में 1000 पुरुष होते थे तो 3000 कन्याएं होती थी। 3000 हमेशा। चौथे काल में पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं तिगुनी होती थी, और उसी कारण से बहु विवाह प्रथा थी। क्योंकि जब 100 पर 3 पढ़ेंगे तो बहु विवाह प्रथा। ऋषभ देव ने भी बहु विवाह प्रथा का प्रचलन चलाया। कितना अंतर आ गया? 1000 पर 3000 कन्याएं थी और आज 1000 पर 800 कन्याएं। अब भी 200 जो बच्चे हैं वो कहीं ना कोई अपना रूप ढूंढते हैं। कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई मछुआरन लाएगा, कोई कुछ लाएगा। तो ये कारण है। तो ये दोनों कारण जब तक बंद नहीं होंगे, मैं तो सदा कहता हूं जैनियों को परिवार नियोजन कराना ही नहीं चाहिए। जिन्होंने संरक्षक हस्त में अपने नाम लिखाए हैं उसमें प्रकाश चंद महेश कुमार जैन गुलाबगंज 1 लाख रुपए की राशि में, वीरेंद्र कुमार आलोक कुमार जैन कोठा वाले, विजय कुमार अमित कुमार जैन भौरिया, अशोक कुमार आशीष कुमार जैन गुरसराय, सिंगई सीलचंद अशोक कुमार बगरौदा, इन सभी लोगों ने 1-1 लाख में तीर्थ क्षेत्र में संरक्षक में सदस्यता ली है। राजेंद्र कुमार गौरव जैन भौरिया, अनिल कुमार जैन सिंगई, विकास जी घेतल, सुरेंद्र कुमार जी विजयराज, सरदार मल सुनील कुमार हर्ष जैन गुलाबगंज, सुरेश चंद विवेक कुमार गुलाबगंज, बिमलेश
कुमार सौरभ जैन गुलाबगंज, वीरेंद्र कुमार अनीश कुमार जैन गुलाबगंज, सीलचंद राजेश कुमार भौरिया, श्रीमल देवेंद्र कुमार जैन भूपत, शरद कुमार अभिषेक जैन भूपत, जय कीर्ति जीतमल जैन हाजीपुर, राजकुमार महेश कुमार जैन गुलाबगंज, बसंत कुमार शैलेश कुमार जैन टोरी, अनिल कुमार अंकुर जैन कोठावाली सिंगई, आजाद कुमार अमित कुमार जैन घेतल, अशोक कुमार जैन खर्चा, भूपेंद्र कुमार प्रशांत कुमार जैन मोरारिया, प्रकाश चंद संजीव कुमार जैन नायक, महेंद्र कुमार प्रमोद कुमार जैन भौरिया, सवाई सिंगई महेंद्र कुमार जैन भूपत, सवाई सिंगई प्रमेंद्र विराग जैन भूपत, बाबूलाल महेश चंद जी गुलाबगंज, सागरमल संजीव कुमार जैन चाड़ोली, राजेंद्र कुमार विनोद कुमार आशीष कुमार जबलपुर, सवाई सिंगई नरेंद्र कुमार सौरभ जैन भूपत, सागरमल आनंद कुमार जैन भूपत, राजकुमार सौरभ कुमार जैन पंडित जी, श्रीमल अमित जैन सुमित जैन और एक नाम श्रीमती कल्पना देवी, पति स्वर्गीय महेंद्र सिंगई, अमित अनुभव सिंगई परिवार, चंपत सहाय परिवार ने सदस्यता ली है। इस प्रकार आगे जिज्ञासा बालक की। इसके बाद तैयार हैं श्रीमती सपना जैन नगर वाले। गुरुवार के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी इच्छा रहे कि महाराज जी आप कहते हैं कि ताली बजाने से पुण्य का छठा हिस्सा मिलता है, तो इतने सारे लोगों में वह कैसे बटेगा? ताली बजाने से छठवां पुण्य मिलता है, तो इतने सारे लोग ताली बजाएंगे तो कैसे बटेगा, फिर वो हिस्सा कैसे होगा? पुण्य बढ़ता नहीं है, पुण्य मिलता है। पुण्य इतना रूप धारण करता है, जैसे मैं यहाँ से एक शब्द बोलता हूँ, आपके कान कितने हैं? सभी के। मेरा मुंह कितना है? तो मैंने एक शब्द बोला था, तो दो कानों में कैसे चला गया? और इतने सारे कानों में कैसे चला गया? पहले एक शब्द था, मैंने बोला एक शब्द इतने सारे कानों में कैसे चला गया? तो जैसे एक शब्द बोला हुआ इतने रूप धारण कर लेता है जितने कान होते हैं, उससे भी कई गुना ज्यादा ऐसा ही पुण्य को मन। चलिए श्रीमती सपना जैन नगर वाले। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती रानी बगरौदा। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा क्वेश्चन ये है कि आज हम 6 सासों और चारों बहुओं ने आज जो हमने बोली ली है, वैसे हम लोगों के सब वो घर से हमारे पति लोग कमाते हैं, तो फिर हम लोग को ऐसे क्या करना चाहिए जो हम दान देंगे कि उसका फिर हमें पुण्य लगे? महिलाओं को तो गॉड गिफ्ट है। पुरुष दान देते हैं, महिलाओं को तो अपने आप लगता ही है। यही पूछ रही ना? हाँ। देखो, आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, एक व्यक्ति वकील बना, उसने LLB की, LLM किया, तब वकील बनता है, और उसकी पत्नी चौथी पास है, फिर भी जगत में वकीलन बाई प्रसिद्ध हो जाती है। यदि किसी पत्नी की वकीलन है तो पुरुष वकील के नाम से प्रसिद्ध नहीं होता, लेकिन पति वकील है तो वकीलन बाई। पंडित यदि है पंडितानी, तो पंडितानी भली अंगूठा छाप है, लेकिन वो पंडितानी बाई कहलाएगी। तो इसी प्रकार ये जब दान देते हैं तो आप लोगों का दान में नाम रहता है, क्योंकि आप लोग अपने पुरुष के परिवार के द्वारा दिए हुए दान में यदि खुश होते हैं, आनंद मनाते हैं और ये कहते बहुत अच्छा किया, यही करना चाहिए, तो आपको बराबर का पुण्य के भागीदार महिलाएं भी हैं। हाँ, यदि यहाँ बोलने के बाद घर में महाभारत मचा दिया तो फिर पुण्य नहीं लगेगा। यदि मन में भाव आ गया इन्होंने क्यों बोला, ये ठीक नहीं है, तो फिर पुण्य किंचित मात्र भी नहीं लगेगा। अनुमोदना करना, क्योंकि परिवार में एक व्यक्ति बोलता है, ऐसा मत समझना कि जिसने बोला है उसी को पुण्य लगेगा। पूरे परिवार का वह दान, पूरे परिवार का अंश उसमें है,
तो वो अंश होने से सबको पुण्य लगता है यदि हर्ष मनावे तो। महाराज श्री, एक छोटी सी जिज्ञासा और है। हमारे दादाजी 95 साल के हैं। उनकी बहुत इच्छा है कि उनके सामने पंच कल्याणक हो। अब ये तो नहीं कह बहुत सकते। इच्छा है महाराज जी, वो रोज विनती करते हैं भगवान मेरे सामने ही पंच कल्याणक हो। देखो आज वो तो कह नहीं सकते, लेकिन और दादाजी आए भी हुए। दादाजी मूल में तो नगर के हैं ना। हाँ, नगर वाले। नगर के हैं। अब आज एक नगर का मंदिर उठाया और आज यहाँ 3-3 मंदिर बनाने का संकल्प कर लिया। और नगर का मंदिर तो बना ही दिया। नगर का मंदिर बना ना, छोटा सा, बहुत बड़ा काम हो गया। और अब रही बात पंचकर्णक की, तो वो रहे तो पंचकर्णक होगा। महाराज जी आपका आशीर्वाद दीजिए। अभी वो नीचे बैठ के देखेंगे, बाद में ऊपर का बैठ के देखेंगे तो सही। हम क्यों रोकें भाई उनको? क्या पता वो सौदागर बन गए, कुबेर बन गए, तो वो साक्षात पंचकल्याणक में स्वयं आएंगे। भावना बहुत अच्छी है, भावना रहना ही चाहिए। आज इस परिवार को नवता भक्ति पूर्वक पड़गान करके हार कराने का सौभाग्य मिला था। वो परिवार है श्रीमान मोहनलाल जी, अशोक कुमार, संतोष कुमार, रमेश कुमार, अनिल, सुनील, महेंद्र, श्रीमती मिथिली, श्रीमती रवि, अलका, संगीता, सपना, मीना, समझ नगर परिवार, जिन्होंने आज आहार कराने के पश्चात एक और 24 में जिनाले बनाने के लिए 31 कलश की स्वीकृति दी। जोरदार ताली जाए, कमेटी उनका सम्मान करेगी। साथ ही एक जिनाले सरदार मल, बिमलेश जी, सौरभ जी, श्रीमती आशा जैन, शेफाली, सरजिया, सुप्रिया, वीर, गुलाबगंज, इन्होंने भी एक जिनाले बनाने की भावना भाई है। जोरदार ताली जाए। पधारे पूज महाराज जी का मंगल आशीष लेंगे। और एक जिनाले बनाने की भावना भाई है विजय कुमार, अमित कुमार, अंकित कुमार, श्रीमती बेबी, श्रीमती रीना, रीनू, सौरभ, आशिका, वांजल, अनंत, हरिओम, आरशी, भौरिया परिवार, सिरोन, सभी के सम्मान में जोड़ा तालियां। एक एक परिवार आएगा और पूज महाराज जी का मंगल आशीष लेगा। हम सिरोन वालों और आसपास वालों, अब मत समझना कि 24 टल जाएगी। अब तो 24 बनना ही है। लेकिन ध्यान रखना, आप लोग लेट मत करो। आप लोग लेट करोगे तो बहुत बड़ा लाभ तुम्हें मिल सकता है। और जल्दी जल्दी यदि नाम बोलो तो शिलान्यास का भी दिन आ सकता है। हाँ, तुम एक एक दिन से 2-2, 3-3, 4-4 नाम खिसक रहे हो, एक साथ खिसक जाओ तो कुछ और ही कोस हो सकता है, मैं कह नहीं सकता। मुकेश कुमार जी जामनेर वाले वो भी आगे आ जाएं इनके परिवार की ओर से। चलिएगा, हम जिज्ञासा के लिए आगे प्रेरित करते हैं। रानी बगरोद है ना। पूज्य मुनि श्री के चरणों में मेरा और मेरा परिवार की तरफ से बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि भव्य जीव और अभव्य जीव के क्या लक्षण होते हैं? क्या अभव्य जीव शिखर जी जा सकते हैं? और हमारे मानव जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? शिखर जी अभव्य जीव को जाने में कोई बाधा नहीं है। ऐसा कोई आगम में कथन नहीं है कि नहीं जा सकता। मानव जीवन के 2 लक्षण होते हैं। मानव बनने के बाद उसमें मानवता आना चाहिए। मानवता का अर्थ है कि अपने से जो पुण्यहीन है उन पुण्यहीनों के प्रति उसका कृपा भाव। पूज्यवर अमितगत आचार्य महाराज ने मानवता का एक बहुत अच्छा लक्षण दिया। सत्वेषु मैत्रीम गुणशु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्व माध्यस्थ भावों विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव। ये जो 4 लक्षण मानव के कहे, सबके प्रति मैत्री भाव आना चाहिए। मेरा किसी से बैर भाव ना हो, कोई मेरा बैरी ना बने। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्व, और जो क्लिष्ट हैं यानी दुखी हैं उनके प्रति सदा कृपा भाव करना चाहिए। माध्यस्थ भाव हम, जो दुष्ट जन हैं, विपरीत भाव वाले हैं, उनसे द्वेष भाव न करके माध्यस्थ भाव रखना चाहिए। ये मानवता का।
दूसरा लक्षण है नर से नारायण बनने की प्रक्रिया। मानव बनने के बाद वह कार्य करना चाहिए जो 84 लाख योनियों में नहीं किया जाता। धर्मेंद्र जैन गंजवासुदा तैयार हैं। इसी के साथ जिन्होंने 5 शिला ऑनलाइन भेजी है, विजय नेहा ज्योत्सना सक्षम यमुना विहार नई दिल्ली, साथ ही जिन्होंने तीर्थ रक्षक में और नाम लिखाए हैं मैं उनके नाम पुकार रहा हूं। आप अनुमोदना में ताली बजाते जाएंगे। रमेश चंद पंकज कुमार गरेठा, संजय कुमार नवीन कुमार वाणी, दिनेश कुमार राकेश कुमार लाला जी गंजवासुदा वाले अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। धर्मेंद्र जैन। पूज्य गुरुदेव, मेरे और मेरे परिवार की ओर से, गंजवासुदा समाज की ओर से कोटिशा नमोस्तु। गुरुदेव, जिनालय में अंदर प्रवेश करते से ही भगवान के दर्शन करने से लेकर पूजा पाठ बाहर। एक सेकंड। भूरेलाल धनकुबेर तारण, इन्होंने भी एक संरक्षक सदस्य की स्वीकृति दी है। 1 लाख रुपए के नाम बोल रहा हूं। महेश चंद महेंग जैन, आराधीन बाबूलाल राजकुमार गुरदानी, शैलेंद्र कुमार प्रमोद कुमार जैन चौधरी, भैया लाल जी, मनीष कुमार डॉक्टर गरेठा, क्या लिखा, विमल कुमार, रितेश कुमार नगर, महेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार, रिंकू जैन बाफला। चलिए धर्मेंद्र भैया। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मंदिर में प्रवेश करने से लेकर पूजा पाठ, भगवान के दर्शन और बाहर निकलने तक ऐसा क्यों होता है महाराज कि पूजा करने में या ध्यान लगाने में मन भटकता है महाराज। भूत भविष्य वर्तमान की बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में घूमने लगती हैं। कोई ऐसा अचूक उपाय बताएं महाराज कि बस भगवान की चरणों में पूजा पाठ में ध्यान लगा रहे। ओम शांति। थोड़ा मना करें इनको। एक बहुत पहले की घटना है। एक सूखे टैंक में एक कुत्ता गिर गया। वो रात भर वो कुत्ता टैंक में घूमता रहा। सुबह में वहां से निकल रहा था तो आवाज आई तो मैंने देखा तो एक कुत्ता ने उसमें पड़ा था। तो साथ में लोग थे, उन लोगों से कहा मैंने उसको निकालो। उसको निकाल दिया। निकालने के बाद भी वो घूम रहा है। बस यही होता है, ये मन रूपी 24 घंटे जिसमें लगा रहता है, फिर वो मंदिर में आकर वहीं घूमता रहता है जहाँ 24 घंटे घूमता है। कोई ऐसा उपाय तो होगा महाराज जी, मन एकाग्र हो बस सके। उस कुएं में मत गिरो, यही उपाय है। 24 घंटे में जो तुम राग द्वेष करते रहते हो, जो परिणाम बना के रखते हो, वही मंदिर में आने के बाद भी वही घूमते रहते हैं। अब वो कूप से बाहर निकल गया, लेकिन उसको संस्कार पड़ गया घूमने का, वो घूमता रहता है। तो अब दो काम नहीं होए शयाने, विषय भोग और मोक्ष पयाने। दो मुख सिए न कंथा, दो मुख राही चले न पंथा, ऐसा मन है। श्रीमती नीलम जैन साड़ोरा तैयार रहे। राजेश जैन गुना। श्रीमती अंजलि मंडी मामोरा। टाइम का ध्यान रखो, नाम लिखाते तो आप लोगों को आगे बैठना चाहिए। दूसरा नाम बोले। हेलो। हाँ। राजेश गुना। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। जिज्ञासा करो। आज की महाराज जी, मेरे शंका समाधान ये है कि मैंने बजरंगगढ़ में एक गोली ली थी, उसमें 20% पैसा मेरा, 25% पैसा जमा हुआ है, बाकी शेष है। कुछ ना कुछ विलम्ब आ जाती है। मुनिराज रास्ता बताएं मुझे, क्या करूं मैं? भावना अच्छा करो, सब ठीक हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। इसका पाप तो नहीं लग रहा? जो लग रहा है तो क्या करूंगा मैं? यदि नहीं कह दूं तो और सो जाओगे। हाँ। इसलिए प्रयास करते रहो। प्रयास तो है मुनिराज जी। जितना लेट होगे उतना ही तुम्हारे आपका आशीर्वाद मैंने जल्दी से वो पैसे पूरे हो जाएं। कुछ ज्यादा ही बोलते हो क्या? श्रीमती नीलम साड़ोरा, श्रीमती अंजलि मंडी मोहरा। माइक दे दो इनको जल्दी। अपनी बोले जा रहा है, मेरी तो सुन ही नहीं रहे मैं क्या कहना चाह रहा है।
बोलिए, जिज्ञासा करो। सुनील जैन विजयराज। मेरे आराध्य गुरु कुल गुरु के चरणों में बारंबार त्रिवार नमोस्तु, मेरे और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा ये है कि मेरे घर में पहले स्थान था और जो स्थान आप ही के सानिध्य में गुना में सभी लोगों ने त्याग कर दिया था, लेकिन जब स्थान था उस टाइम भी मतलब घर में बड़ी घटनाएं घटती थीं और स्थान नहीं है तब भी घटनाएं घटती हैं और हमेशा आग लगती है या एक्सीडेंट होता है। ऐसा क्या उपाय बताइए महाराज जी श्री। उसके पहले भी परेशानी थी तभी हटाया था, उसके बाद भी परेशानी है तो कुछ कर्म का उदय भी ऐसा होता है। हम समस्या को जीवन की व्यवस्था मान रहे हैं, अपन ये मान के चलें कि हमारे जीवन में यह समस्या आएगी, आएगी तो आएगी, उससे हम निपटेंगे। क्योंकि कोई भी परेशानी है किसी निमित्त के ऊपर इतना मत थोपो कि इसके कारण आ गई, इसके कारण चली गई। कुछ अपने उपादान पर विचार करना चाहिए, क्योंकि हम कोई ऐसा उपादान लेके नहीं आए कि हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सके। कर्म का चिंतन करना चाहिए, विपाक विचय और अपाय विचय। महाराज जी, सब लोग कहते हैं कि घर में अग्नि कोण में बाथरूम नहीं होना चाहिए, तो उससे भी कोई फर्क पड़ता है क्या? मैं मंदिर से ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, वास्तु वाले को दिखाएं, बस इतना कहूँगा, वास्तु बहुत अच्छा है, वास्तु बहुत सत्य है। वास्तु से अपने जीवन को बहुत सरलता से सस्ते में संभाल लेना चाहिए। वास्तु कोई धर्म नहीं है, वास्तु एक विज्ञान है, वास्तु एक साइंस है, वास्तु एक भौतिक है। वास्तु का कुछ नहीं करता, वास्तु ये कहता है तुम्हें जो कुछ करना है करो, उसका स्थान सेट करता है। वह चीज़ यहाँ ना करके यहाँ करिए, वह चीज़ यहाँ करके यहाँ ना करिए। तो वास्तु को स्वीकार करना चाहिए। बाकी मैं व्यक्तिगत प्रश्नों का और मकान आदि के संबंध में मैं जानता भी नहीं हूँ और कह भी नहीं सकता। चलिए आगे तैयार हैं श्रीमती गरिमा। सुनील विजयराज। हेलो गुरुवार, मेरी और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु। पाप करते हुए धन की वृद्धि होती है। भूल गया क्वेश्चन महाराज। पाप करते हुए धन की वृद्धि। सोच लो, चलो जब तक कल बिना श्रीमती के लिखा था, आज श्रीमती के लिख दिया, छोड़ो। चलिए श्रीमती मुन्नी देवी गुलाबगंज। पाप करते हुए धन की वृद्धि, पाप करते हुए भी धन की वृद्धि होती है। चलो मैं बता देता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। पाप करते हुए धन कमाया जाता है, बिना पाप के नहीं कमाया जाता है, लेकिन इसलिए उस पाए हुए पाप को धर्म में परिवर्तन करने से हुए पाप की निवृत्ति मिल सकती है, ऐसा मानना चाहिए। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक बोलो। नमोस्तु मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, अनुगामी आदि अवधिगानी कितनी गतियों में होते हैं? अवधिगानी आदि अवधिगान कितनी गतियों में होते हैं? कितनी गतियों में? हाँ। अवधिगानी हाँ। अवधिगानी चारों गतियों में होते हैं। अनुगामी महाराज, अनुगामी हाँ। अनुगामी मात्र जो है मनुष्यों से देव और देव से मनुष्य, दो ही गतियों में होते हैं। नारकियों में कुछ जीव होते हैं, नारकियों में जैसे तीर्थंकर आएंगे वो अनुगामी अवधि ज्ञान लेके आएंगे, तो नारकियों से अनुगामी जीव आने की संख्या कम है, विशेष है, विशेष लोगों को है। और देवों से अनुगामी देव आ सकते हैं और मनुष्यों को अवधि ज्ञान है, ये भी अनुगामी लेकर जा सकते हैं, ऐसा बात। आगे तैयार हैं डॉक्टर पी के जैन सागर वाले सिरोंज। हे महाराज श्री, यह संसार असार है, यह सभी जानते हैं। महाराज श्री, हम प्राय देखते हैं हमारे परिवार में कई जनों के लिए मरण प्राप्त होता है
उस समय तो हमें लगता है कि यह संसार असार है, लेकिन बाद में हम इसी भौतिक रंग में रंग जाते हैं और उस असारता को भुला देते हैं। महाराज श्री पहले तीर्थंकर भगवान जो होते थे, उनको एक नृत्यांगना का मरण देख के ही वैराग हो गया। महाराज श्री हम लोग तो दिन प्रतिदिन इतने मरण देख रहे हैं, हम लोगों के साथ ऐसा वैराग उत्पन्न क्यों नहीं हो पाता? महाराज श्री ये काल का प्रभाव है या हमारे पुण्य कर्म का अभाव है? और महाराज श्री आपको कैसे वैराग हुआ, यह जानने की बहुत ज्यादा जिज्ञासा है। बहुत बढ़िया। नमोस्तु महाराज श्री। एक प्रश्न में ही सारी कहानी पहले पूछ ली। लोग जो है किसी भी चीज की घटना को स्वयं जीवन से घटाते थे। आज लोगों के ऐसे कर्म का उदय होता है, मिथ्यात्वादी कर्मों का, जिस पर वो विचार ही नहीं कर सकता, सोच ही नहीं सकता। इसलिए आज के संबंध में उनके कर्म ही ऐसे आ गए। मोहिनी कर्म की, दर्शन मोहिनी की प्रबलता होने से वह व्यक्ति ऐसा नहीं सोच पाता। रही बात मेरे बैराग को पाके तुम क्या करोगे? क्योंकि दूसरे के बैराग का कारण दूसरे के लिए काम नहीं आता, इसलिए आप खुद अपना बैराग का कारण बनाइए और बैराग मार्ग पर जाइए। डॉक्टर पीके जैन इसके बाद तैयार रहें। नीता जैन इकलौद। पूज्य गुरुदेव, मेरा और मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु। डॉक्टर साहब आगे आओ, दिख नहीं रहे कहाँ से बोल रहे थे, आओ। हाँ बोलो, बोलते जाओ, चले आओ। मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव कि शांति धारा में आता है सर्व राष्ट्र मारिम छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न, इसका क्या तात्पर्य है? सर्व राष्ट्र मारिम छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न। मारे माने बीमारी। राष्ट्र के अंदर जो बीमारी, जैसे कोरोना है अभी, ये राष्ट्र महामारी कहलाएगी, विश्व महामारी। तो मारी का अर्थ होता है रोग, बीमारी। राष्ट्र रोग से दूर हो, छिन्न छिन्न भिन्न, रोग भाग जाए, ऐसा। महाराज श्री को मेरा बारंबार नमोस्तु, मेरे परिवार का नमोस्तु और मेरे मायके वालों का भी नमोस्तु। महाराज श्री, क्या दान, आज धर्म के क्षेत्र में दान को बहुत महत्व दिया जा रहा है, क्या अपनी समृद्धि के हिसाब से दान को बड़ा माना जाता है या बड़ी बोलियों के हिसाब से दान को बड़ा माना जाता है? एक तरफ ये भी है, कहते हैं गुप्त दान महादान। अगर अपन गुप्त दान देते हैं और घर में किसी को बताते नहीं तो गुप्त दान होता है, क्या चोरी का दान होता है? ये आप बताइए। पहली बात तो दान जो है शक्ति के अनुसार ही देना चाहिए, लेकिन संसार के पाप कार्यों के लिए तो शक्ति है। संसार के कार्यों के लिए तो मकान बनाने के लोन उठा लेगा, कर्जा उठा लेगा और दुनिया भर के और कार्य कर सकता है, लेकिन धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं है। ये बेईमानी है और ये बेईमानी को शक्ति का भाव नहीं है। और गुप्त दान नाम की चीज हमने कहीं शास्त्रों में पढ़ी नहीं। ये नीतियां हैं। 4 दान होते हैं। बोलो। और हमारे पास बहुत सारे संरक्षकों ने और भी बहुत सारी घोषणाएं की हैं 1-1 लाख रुपए की। इस क्षेत्र के मैंने डॉक्टर पीके जैन साहब, सागर वाली कुरबाई सिरोंज, दूसरे बाबूलाल प्रदीप कुमार LIC, सुरेश चंद कपिल कुमार प्याराखेड़ी, अशोक कुमार आशीष कुमार सिंगई कोठा वाले, गजेंद्र कुमार लवेंद्र कुमार जैन सिरोंज, सुरेश चंद्र राजीव कुमार गरेठा, विकास कुमार जैन पटवारी, सुनील कुमार राहुल जैन भूपत, सुहागमल अनूप कुमार आयुष घेतल, विकास कुमार आकाश कुमार बिजली, चंद्रकांत अनुराग जैन तारण, अरुण कुमार मारिस कुमार विजयराज भोपाल, अशोक कुमार संजय जैन शिक्षक, डॉक्टर मुकेश आस्तिक जैन, कोमल चंद सतीश चंद जी राकेश गोहिल, सागरमल दीपक कुमार जैन स्वर्ण पिलाई, राजेंद्र कुमार मिलन अजय ऊंट वाले, बसंत कुमार सुनील कुमार जैन भुजंगटोरी। जिज्ञासा के लिए तैयार रहे शैलेंद्र मुरारिया। आगे रेणु जैन गुलाबगंज।
शैलेंद्र मुरारिया नहीं है? चलो संतोष जैन भरभाई, एक पेज और रह गया, सही लिखे ही कहाँ नाम तो भूल गए। गुप्त दान के संबंध में चर्चा थी। गुप्त दान कहीं शास्त्रों में है नहीं। जैन दर्शन में चारों दान उजागर कहे हैं। गुप्त दान वहाँ दिया जाता है जहाँ राजा की नीयत खराब हो। कौन से दोनों बोल गए? गुप्त दान वहाँ दिया जाता है जहाँ पर गंदे लोग हों। गुप्त दान वहाँ दिया जाता है जहाँ परिवार में धर्मद्रोही हो, धर्म विद्रोही हो, और दान देने पर परिवार वाले झगड़ा कर सकते हैं, राग द्वेष हो सकते हैं, तो उनसे बचने के लिए गुप्त दान दिया जाता है। वास्तविक रूप में दान तो उजागर ही होना चाहिए, और दान उजागर देने का फल अलग है। गुप्त दान तो मजबूरी है, जो मैंने बता दिया, लेकिन यदि सबके सामने नहीं दे सकते हैं तो गुप्त दान भी देना चाहिए। आगे तैयार हैं शिल्पा जैन लटेरी। साथ ही एक और जिन्हें अब नहीं पहुंच पाए वो महाराज जी के पास आशीर्वाद लेने, जिन्होंने दिया है विजयराज, अमित कुमार, अंकित कुमार, बेबी, रीना, रीनू, सौरभ, आसिका, बांजल, अनंत, आर्यम, आरिशी, भौरिया परिवार सिरौंज, जिन्होंने एक 24 में जिनाले बनाने की भावना भाई पधारे। पूज महाराज का मंगल आशीष लें, उनका भी स्वागत सम्मान करें। हे निर्यापक गुरुवर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हे निर्व्यापक गुरुवर, आपके श्री चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु। सकल दिगंबर जैन समाज बरवाई की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि इस भारत भूमि बुंदेलखंड में ऐसे महान आत्माओं ने आचार्य भगवान का प्रवास और ऐसी महान आत्माओं की जन्मभूमि, ऐसे कौन से पुण्य का उदय है कि ये सौभाग्य मिला? हे गुरुवार, समाधान। पुण्य का उदय तो होता ही है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ तो ये है कि हमें सच्चे गुरु को पहचानने की शक्ति मिली। सच्चे गुरु तो हमें बहुत बार मिलते हैं, चतुर्थ काल में भी मिलते हैं, मारीच को भी मिले थे, लेकिन मारीच सच्चे गुरु को पहचान नहीं पाया। उसी कुल में जन्म लिया, जिनकी गोदी में खेला, जिनके पिताजी तद्भव मोक्षगामी, 99 चाचा तद्भव मोक्षगामी, उसके बावजूद भी, गुरु होने के बाद भी वो गुरु को नहीं पहचान पाया। इसी प्रकार सबसे बड़ी विशेषता तो है, अपन लोगों का सबसे बड़ा पुण्य का उदय है कि अपन ने सच्चे गुरु को पहचान लिया। ये सबसे बड़ी बात है। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से इनके बाद तैयार है विकास जैन बिजली। नमोस्तु। महाराज श्री, जिस प्रकार समुद्र में तूफान आने पर नाव कुछ डगमगाती जाती है, उसी प्रकार विपरीत परिस्थितियां आने पर हमारी आस्था एवं श्रद्धा तो धर्म के प्रति बनी रहती है, किंतु भाव कुछ डगमगाते जाते हैं। तो महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम भावों में और हमारी श्रद्धा व आस्था में समन्वय व तालमेल किस प्रकार स्थापित करें, कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। अपनी करनी आप करे, शिर औरन के धरता। यह जो नीति अपने जीवन में आ जाती है, तब परिणाम डगमगाने लग जाते हैं। और जब ये नीति आ जाए, जे कर्म पूरब किए खोटे, शह क्यों नहीं जीरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, शाम जलले शीरा। जब हमने खोटा कर्म किया है तो खोटा फल मिलेगा। धर्म यह नहीं है कि तुम्हारे किए हुए की सजा को माफ करा दे। धर्म वह है जो कर्म किया है, जब उसकी सजा मिले तो उसको सहन करने की शक्ति दे दे। लोग समझना, रिपीट करता हूँ, लोग समझते हैं कि धर्म हमारे किए हुए कर्मों को नाश कर देगा,
नहीं। यदि धर्म अपराधियों को सजा से मुक्त कराता है तो वो धर्म नहीं, अधर्म है। धर्म का काम एक ही है कि तुमने जो अपराध किए हैं सजा मिलेगी, वह सजा को तुम सहन कर सको, यह शक्ति धर्म से मिलती है, ऐसा मानना चाहिए। चलिए, विकास जैन बिजली, इसके बाद तैयार रहे हैं खुशी जैन। मेरा और मेरे परिवार तरफ से, लटेरी की तरफ से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज श्री। मेरी ये शंका है कि आयु कर्म कैसे बनते हैं? जैसे अन्य कर्म बनते हैं ऐसे आयु कर्म बनता है। कुछ विशेषता ये है कि 7 कर्म निरंतर बनते हैं, आयु कर्म जीवन में 8 बार बनता है। आयु के 3 भाग करने पर 2 भाग निकल जाने के बाद 1 बार आयु कर्म का मौका मिलता है, वह भी 6 लेस्याओं के मध्यम परिणाम में बनता है। पहले में बन गया तो ठीक, नहीं तो 8 बार मौका दिया जाता है, यह विशेषता है। और जैसे परिणाम होते हैं वैसे उसका आयु का बंध होता है। हमारे बीच में सिरोंज के ही नगर के, सिरोंज नगर के तो नहीं कहना चाहिए, इनकी पोस्टिंग है एसडीएम महोदय श्रीमान प्रवीण जी प्रजापति सिरोंज पधारे। एक बार जोरदार ताली जाए। पूज्य महाराज जी का मंगल आशीष लेंगे और जिज्ञासा आप अपनी प्रस्तुत करेंगे। आगे तैयार रहेंगे किशन लाल जी शिंदी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारे जीवन में कभी कभी बहुत विषम परिस्थितियां आती हैं, उस समय हमारे मन में बहुत नकारात्मक विचार आते हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे भाव हमेशा सकारात्मक बने रहें? नमोस्तु महाराज जी। और जिन्होंने एक कमरा बनाने की भावना भाई है, मनोज कुमार, मनीष कुमार, आशीष महिम, ऋत्वी, श्रीमती रचना, प्रियंका, रानू, लाभांशी, शुभांशी, मान्या, मायरा जैन, कुरबाई वाली, इन्होंने धर्मशाला में 1,31,000 रुपए की राशि तो नगद लाए, शेष राशि ये बाद में दे देंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जिन्होंने संरक्षक सदस्य में और भी नाम लिखा है, श्रीमान विमल कुमार, जितेंद्र कुमार, संकल्प जैन टोरी, एक नाम महेश चंद सोनू जैन औड़ीर, अगला नाम सुनील कुमार गौरव जैन विजयन राज, एक नाम केसरीमल शिखर चंद नगर, राजेश कुमार पवन कुमार नगर, केवल चंद राजकुमार जैन बैसाखिया बगरौदा, चक्रेश कुमार ऋषभ कुमार, कमलेश जैन मिठिया, आशीष कुमार जैन कुरवाई, अरविंद कुमार जैन ठेकेदार, श्रीमती तारा देवी धर्मपत्नी, कीर्ति प्रकाश कोठा, रमेश चंद जी, विवेक कुमार भौरिया, मनीष कुमार प्रकाश चंद भौरिया, मलय कुमार सौरभ कुमार सिंगई, सतीश कुमार मुरवा, संचित कुमार, सुरेश चंद, संकित जैन आर्यन, मयंक कुमार, बीरेंद्र कुमार सिंगई, कैलाश चंद, नीलेश कुमार, कौन सी मंडी, बजाज बाड़ी, अरविंद कुमार, श्रीमल, विदिशा सिरोंज, विनोद कुमार, अभय कुमार भुगनपुर, शैलेंद्र कुमार, अमित कुमार विदिशा, राजीव शैनानी, ये तो प्रमोशन हो गया 5 में, श्रीमती सुनीता अनिल, सभी के सम्मान में तालियां। जिज्ञासा प्रस्तुत करें। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे जीवन में कभी कभी बहुत विषम परिस्थितियां आती हैं, उस समय हमारे मन में बहुत नकारात्मक विचार आते हैं, तो हम ऐसा क्या भाव करें कि हमारे मन में, हमारे भावों में बहुत सकारात्मकता आए? विचार यह करें, ये विषम परिस्थिति आई क्यों, कारण पर यदि विचार करोगे तो अपने आप उसका समाधान मिल जाएगा। और हम परिस्थितियों से तो भागते हैं, लेकिन वे परिस्थितियां क्यों आती हैं इस संबंध पर विचार नहीं करते। यदि विचार करें, 2 बच्चों ने इंटरव्यू दिया, एक बच्चा पास हो गया, दूसरा फेल हो गया, तो दूसरे बच्चे ने कहा, महाराज जी मुझे ऐसा भाव आता है कि मास्टर का मर्डर कर दूं। नकारा दूं। मैंने क्यों? कि महाराज मैं फेल हो गया। मैंने कहा बेटा, ऐसा सोचने की अपेक्षा
आप ये विचार करें कि तुम्हारा साथ में पढ़ने वाला व्यक्ति अच्छे नंबर से पास हुआ, तुम क्यों फेल हुए। वो साल भर के प्रतिदिन का हिसाब लगाओ, वो कितने घंटे पढ़ता था, तब तुम क्या करते थे, वो किस प्रकार। तो उस संबंध में तुम विचार करो। तो तुम्हारे मास्टर ने फेल किया है कि तुम्हारी मौज मस्ती ने फेल किया है, निर्णय हो जाएगा। और निर्णय करने के बाद फिर तुम्हें लगेगा मास्टर का दोष नहीं है, दोष मेरा खुद का है। तो सकारात्मक सोच बन जाएगा। चलिए, मेरे आराध्य गुरुवर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। कुरबाई समाज महिला मंडल और मेरे परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु। महाराज श्री, आपको इतनी तकलीफ है, इतनी तकलीफ होने के बाद भी आप हम लोगों के लिए समय पर सब कर रहे हैं। हमारा क्या कर्तव्य है आपके लिए? कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। मुझे तुम देखते होगे, जितनी देर खांसी आती है उतनी देर तकलीफ है। खांसी बंद होते ही कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि मैं बीमार हूँ, और महाराज श्री प्रेम, क्योंकि मैं जितनी देर के लिए असाता उदय में आई उतनी ठीक है। जैसे ही खांसी बंद, साता का उदय, ठीक बैठा हूँ। अब 1 मिनट बाद असाता का उदय आ जाएगा, ठीक है। उस असाता को फीलिंग मत होने दो। असाता को यदि हम फीलिंग करेंगे, असाता बढ़ती है। असाता आई है, असाता को जागरूक मान के चलो, ये असाता है। और असाता आया है तो असाता सुख नहीं देगी, दुख देगी। सामने वाला नेचर मालूम है हमें। अभी मैंने कहा ना कि सामने वाले का नेचर समझ लो, ये क्या है। असाता कर्म का उदय क्या है, सुख देना कि दुख देना, उसका स्वभाव है। जब उसका स्वभाव दुख देना है और हमारा स्वभाव सुखी होना है, दोनों में कंपटीशन चलने दो। चलिए, किशन लाल जी सिंधी इसके बाद तैयार रहे। कमल जी, कमल श्री कोठा। हे स्वामी, नमस्तो नमस्तो। मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि मेरे 15 वर्षों में मेरे घर में कोई शुभ कार्य नहीं हुआ है। क्या कारण है, इसका समाधान बताने की कृपा करें। सिंधी समाज से 15 साल मेरे घर में कोई शुभ कार्य नहीं हुआ। सिंधी समाज से शुभ कार्य नहीं हुआ। हाँ, 15 वर्षों से। कल ही कर डालो। शुभ कार्य करने के लिए काल करंते आज कर, आज करंते अब, पल में पल रहे होएगा, बहुर करेगो कब, जब चाहो जब कर सकते हो। मेरे बस में नहीं है ना शुभ कार्य। चलिए, करना चाहो तो कर सकते हैं। कमल श्री कोटा इसके बाद तैयार हैं डॉक्टर रोशनी पांडे। बोलो बोलो, माइक जल्दी दो, दौड़ के फटाफट। इसके बाद तैयार हैं ब्रह्मचारिणी सुनीता बहन इंदौर। हमारे इष्ट गुरु के चरणों में मेरा और मेरे कोटा परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु 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 गुरुवर। 1 सेकेंड रुक जाएं। देखिए, और भी बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों को तीर्थ रक्षक बनना है, जिन्हें परम शिरोमणि संरक्षक बनना है, जिन्हें शिरोमणि संरक्षक बनना है, इन्हें परम संरक्षक बनना है, इस जिनोदय तीर्थ पर अपने नाम भेज सकते हैं, ऑनलाइन भेज सकते हैं। यहाँ पर परम शिरोमणि संरक्षक के लिए 21 कलश की राशि है। आपको कभी जीवन में चुनाव में खड़े होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप स्वयं पदेन रहेंगे, आपका लेटर हेड पर नाम रहेगा। शिरोमणि संरक्षक आप पदस्थ रहेंगे, आपका लेटर हेड पर नाम रहेगा। परम संरक्षक 5 कलश के माध्यम से है, संरक्षक 1 कलश के माध्यम से जीवन भर इसके ट्रस्टी रहेंगे। आपको कभी ट्रस्टीशिप से कोई अलग नहीं कर पाएगा। आप चुनाव लड़ करके अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष आदि बन सकते हैं। आपकी भावना जैसी हो, समाज सेवा करने का भाव हो। साथ ही इस क्षेत्र पर बनने वाले जिनालय में यदि आप बीजाक्षर शिला रखना चाहते हैं, ऐसी बीजाक्षर शिला जो आपके परिवार को एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ियों तक ऊर्जावान बनाएगी और हमेशा पंच परमेष्ठी बीजाक्षर हिराम, हिरीम, हुरूम, हिरोम, हिरा। प्रथम बीजाक्षर हिराम है अरण्य परमेष्ठी का, द्वितीय सिद्ध परमेष्ठी का, तीसरा आचार्य का, चौथा उपाध्याय का, 5वां साधु परमेष्ठी का। ऐसे बीजाक्षरों की स्थापना करके अपने जीवन में ऊर्जा अर्जित करते हुए अपने जीवन को सार्थक करेंगे। कभी भी दुर्घटनाग्रस्त नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु के जिनालय में आपने कोई शिला स्थापित की है तो आपका जीवन हमेशा मंगल में बना रहेगा। आप अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। महाराज श्री, बोलते हैं कि परिग्रह सबसे बड़ा पाप होता है। फिर हमारे यहाँ सबके घरों में बहुत सारा सामान जो पीढ़ी दर पीढ़ी रखा रहता है न, जिसे हम
फेंक सकते हैं ना उसको रख सकते हैं, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाता है, और जरूरत पड़ने पर हम मार्केट से दूसरा ले आते हैं। तो उन सब का हमारे घर पे क्या नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? वेस्टेज चीज कोई भी रखी होगी उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और जैनियों के घरों में तो एक कबाड़ खाने का कमरा होता ही। यदि जूता टूट जाएगा तो फेंकेगा नहीं, दूसरी जोड़ी के टूटने का रखेगा, जिससे एक कांच की बरनी खरीद लेंगे। तो ये बहुत गलत है। जिस चीज़ का उपयोग नहीं होना है उसको तुरंत अलग करना चाहिए। यहाँ तक कि वास्तु कहता है यदि बंद घड़ी है तो या उसको चालू रखो अथवा उसको फेंक दो, अलग करो। कोई चीज़ें रखना चाहिए जो तुम्हारे जीवन में काम आने वाली है। नहीं आने वाली चीज़ों को रखते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा होती है, ऐसा माना। संभव जैन, नमोस्तु महाराज। माइक वहीं दे दो पीछे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, भव्य जीव और अभव्य जीव की पहचान कैसे होती है? यदि मैं आपको अभव्य कह दूं तो कैसा लगेगा? अभी पता नहीं है भव्य या अभव्य। मैं कह दूं अभव्य हो तुम तो फिर क्या लगेगा? बोलो। अभी मंदिर जाते हैं, मंदिर को मानते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने कह दिया तुम अभव्य हो तो आपको कैसा लगेगा? नहीं है। कैसा लगेगा बोलो ना। अच्छा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा अच्छा। बस तुम भव्य हो। अभव्य को अभव्य कहने पर बुरा नहीं लगता। यदि फीलिंग हो रही है तो समझ लेना भव्य हो, यही इसका समाधान है। तो दूसरों का देख के पता नहीं चलता कि ये भव्य है या अभव्य? नहीं कर सकते। नमस्ते। सिंबुल जैन, संभव जैन हो गए तैयार? श्रीमती सुंबुल जैन। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमारे शांतिनाथ प्रभु चक्रवर्ती थे, कामदेव भी थे। उनके पास 96,000 पटरानियां और अपरिमित वैभव था। उनने वो सारा भोग भोगा, लेकिन उनकी उसमें आसक्ति नहीं थी। तो महाराज से जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जिस प्रकार हमें पाप भोगना पड़ता है, क्या पुण्य की भी वही दशा है? हमें पुण्य भी ना चाहते हुए भोगना पड़ता है क्या? भोगना पड़ता है। कुछ पुण्य ऐसे निकाचित होते हैं जिनको भोगे बिना वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो बंद करते समय ऐसी स्थिति अनुभाग पाड़ लेते हैं कि उनको नहीं टाला जा सकता, भोगना ही पड़ेगा। जैसे तीर्थंकर प्रकृति है, चक्रवर्ती पद हैं, ये लाख उपाय करें, इनको ग्रहण करना ही पड़ेगा। हाँ ये ठीक है, जीवन भर ग्रहण करें या ना करें, लेकिन ग्रहण करना पड़ेगा ऐसा। महाराज श्री, यहाँ की समाज की एक जिज्ञासा है कि परसों मकर संक्रांति, अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष बार बार मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं कि महाराज जी क्यों नहीं आपके साथ में महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम रखें ताकि पूरे देश के लोग इस पावन धरा पर आ सकें। तो ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान करें ताकि पूरे संपूर्ण भारत के लोग मकर संक्रांति पर आए और भगवान का महामस्तकाभिषेक करके अपने जीवन में गंधोदक प्राप्त करके एक ऊर्जा अपने शरीर के अंदर प्रवहमान कराएं। इन्होंने तो इतना बढ़िया संकेत तुम्हें दिया था, इन्होंने खोल दिया कि तुम 24 के नाम जल्दी जल्दी कर लो तो कुछ से कुछ हो सकता है। तुम्हारी सारी बातों में मानता जाऊं, तुम भी तो कुछ मेरी मानो। जय हो। महाराज श्री का कहना है अगर आप 24 के मंदिर जल्दी पूरा कर लें तो हो सकता है महाराज जी का 14 तारीख का प्रवास महामस्तकाभिषेक के रूप में हमें मिल जाए। जिज्ञासा के लिए ब्रह्मचारिणी बहन सुनीता दीदी, माइक चालू करो भाई। हेलो, भगवान के चरणों में संसार की समस्त जीवों का बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार नमस्कार। भगवान, मेरा एक ये प्रश्न है, आप बहुत दिनों से एक मन में शंका चल रहती है कि जैसे हम लोग व्रती लोग हैं, जैसे प्रतिमा ले ली, मोक्ष मार्ग पर बढ़ गए हैं, तो उसमें आगे बढ़ते हुए
अपनी और अंदर विशुद्धि बढ़ती चली जाए और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, उसके लिए ऐसा क्या प्रयास करना चाहिए? सबसे बड़ी है ये मन जब सहज भाव से विशुद्धि को प्राप्त नहीं होता तब मन को हानि और लाभ ये दिखाना चाहिए। भय बिन प्रीति होती नहीं है। इस व्रत को नहीं पालन करने से, सामायिक नहीं करने से, प्रतिक्रमण में प्रमाद करने से कितनी बड़ी हानि हो सकती है। उस हानियों को मन को समझाओ और हानियों से मन कांप जाएगा तो मन अपने आप विशुद्धि को प्राप्त हो जाएगा। अथवा इसको लोभ दिखाओ कि यदि तुमने सामायिक की तो लाभ कितना है, प्रतिक्रमण किया तो लाभ कितना है। यदि ऐसा तत्व चिंतन हानि और उपादान के रूप में किया जाए तो विशुद्धि बढ़ाई जा सकती है। महाराज जी, सामायिक में तीसरी प्रतिमा में 3 सामायिक रहती हैं, उसमें उस सुबह की और शाम की सामायिक का समय तो निश्चित हो जाता, समय हो जाती, पर दोपहर की सामायिक में थोड़ा सा ऊपर नीचे समय हो सकता है, जैसे चौके में रहते हैं तब थोड़ा बहुत आगे पीछे कभी होता है, लेकिन सामायिक तो करना अनिवार्य है। जी जी महाराज। विवेक जी भल्ला। इसके बाद तैयार रहे इंदिरा जैन ललचिया, नूतन जैन भौरासा, हाँ बोलो बोलो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जब अपन मैदे का त्याग कर देते हैं तो क्या बजाय की और चीजें खा सकते हैं? क्योंकि वो एक ही तेल में तलाती हैं, मैदा का त्याग, एक ही कढ़ाई में तलती हैं। मैदा का त्याग कर देते हैं तो बाजार की और वस्तुएं भी मैदा के एक ही कढ़ाई में तलते हैं, तो फिर क्या करेंगे? तो इससे अच्छा है कि जो बाजार की सब वस्तु छोड़ देना चाहिए। फिर भी यदि उसने मैदा का त्याग किया है तो कम से कम साक्षात मैदा की बनी हुई वस्तु ना खाएं। अब इस पर शादी का दोष आएगा तो उतना बड़ा नियम वृत्तियों को होता है। सामान आवृत्ति जिस नाम से त्याग करता है उस नाम की वस्तु नहीं खाना चाहिए। माइक नहीं है क्या? जी नूतन जैन भौरासा को माइक दो ना। चलो आप बोलो जब तक। हेलो। आचार्य श्री द्वारा समाधिस्थ मुनि श्री वैराग्य सागर जी की जन्मभूमि से मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हमारे भगवान सब नासा दृष्टि होते हैं, तो फिर हम दृष्टि दोष क्यों मानते हैं? और दूसरी जिज्ञासा है कि संभवनाथ भगवान जो हमारे नसिया जी में विराजमान हैं, वह धर्मपुर से भूगर्भ से प्राप्त हुए थे और धर्मपुर के लोग उन्हें काली तेलन के नाम से पूछते थे, और उन प्रतिमा का हमारे जीवन में या हमारे सरोंज वासियों पर ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु। दृष्टि दोष जो होता है, देखने और नहीं देखने से मतलब नहीं है। द्वार के 8 भाग होते हैं, उनमें वीतराग भगवान की जो दृष्टि का स्थान है वो गज स्नान होना चाहिए, 7वां भाग। तो वो एक द्वार के नाप के लिए यह दृष्टि को नापा गया है। भगवान देखें या ना देखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काली तोरण की जहाँ तक बात है, मैं गया था जब यहाँ था, लोग मुझे ले गए थे, उसको देखा था। भूगर्भ में तो नहीं थी, कुछ आधी प्रतिमा जमीन में दबी थी, आधी ऊपर निकली हुई थी। एक खेत में मेड़ के किनारे थी। उस समय प्रशासनिक तैयारियों के बाद में वो लाई गई। नाम लिखने वाले अब मूर्ति तो कहीं भी थी, कहीं मंदिर रहा है, वो वहाँ से यहाँ आ गई। अब खुली रहने से बाद में कुछ खंडित भी हुई थी, उसको ठीक करा गया। अब नसिया जी में बैठी है, अच्छा है, बढ़िया। महाराज जी, हमारे जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सरोंज वासियों के ऊपर? अब कुछ बातें ऐसी हैं जो स्पष्ट भी बोला नहीं सकते।
भगवान है, बीतराग है, आप पूजा करो, दर्शन करो, भक्ति करो। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। आगे तैयार हैं सविता जैन गुरदानी। पूज्य मुनि श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु और मेरी भोला सा समाज का बारंबार नमोस्तु है। मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि अपन पूजा में स्थापना करते हैं तो लौंग चढ़ाते हैं, लेकिन लौंग तो काली होती है और पुष्प चढ़ाना चाहिए, लौंग चढ़ाना चाहिए। कोई बात नहीं, काली पीली से कोई विकल्प नहीं है। लौंग को फूल भी माना गया है, लौंग फल भी है, तो लौंग चढ़ाते आए। यदि तुम्हें काले का विकल्प है तो चांदी की चढ़ा दो, सोने की चढ़ा दो। अखंड तंदूर चढ़ा दो, तंदूर चढ़ाए जाते हैं, कोई बात नहीं। महाराज जी, मेरे व मेरे परिवार की ओर से तरवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, समोसरण को समोसरण नाम ही क्यों दिया गया है? समोसरण को समोसरण नाम ही क्यों दिया गया है? वहाँ पर सबके प्रति समान दृष्टि होती है। समोसरण का जो बैठने का भाग होता है वहाँ सबके बराबर होते हैं। यहाँ हम ऊपर बैठे हैं, आप नीचे बैठे हो, ऐसा नहीं। सभाएं, 12 सभाएं एक बराबर होती है। त्रियंच मनुष्य सब एक बराबरी पर बैठते हैं। राजा और रंक एक बराबरी पर बैठते हैं। वहीं राजा है, वहीं नौकर है, वहीं भिखारी है, सबका आसन बराबर होता है। इसलिए समान रूप से जहाँ पर लोगों को स्थान दिया जाता है वहाँ वीआईपी लोगों के लिए सफ़ेद चादर नहीं बिछी रहती। तो भाई यहाँ वीआईपी बैठेगा, चक्रवर्ती भी आएगा तो वह मनुष्य की सभा में बराबर बैठता है। इसलिए अंतिम जिज्ञासा रोशनी आरोन। गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है, जब हम स्वाध्याय या सामायिक या माला फेरते हैं उस समय हमारा मन चंचल हो जाता है, हमारा मन एकाग्रित नहीं हो पाता, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अभी मैंने बताया था ना कि हमें 24 घंटे मन को जिस प्रकार का संस्कार देते हैं एकांत में मन उसी प्रकार का जाता है। तो इसके लिए हमें बार बार तत्व चिंतन करना चाहिए। संसार के कार्य करते समय भी हमें तत्व विचार आना चाहिए, तो परिणाम बन सकते हैं। और गृहस्थी में रह कर के ही यदि परिणाम सुधर जाते तो या संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सोन रागे। अब ग्रस्त अवस्था में रह करके जितना हो सकता है उतना ही कर सकते हो, पूर्ण रूप से मन को एकाग्र करना संभव नहीं है। इस प्रकार से महाराज श्री, जब हमारा मन चंचल होता है तो उसका प्रभाव हमारे माला फेरने के पुण्य में भी लगता है क्या? कोई भी व्यक्ति तुम कोई से मिलने जाता है तो क्या सोचता है वह किस समय आदमी फ्री होगा, तो विकल्प सोचते हैं ये माला फेरते समय फ्री रहता है, तो वो उसी समय आ जाते। अब माला फेरते समय हम इतने व्यस्त हो जाएं कि बाहर वाले की हमें खबर भी न रहे तो फिर आना बंद हो जाएगा। लेकिन वो जानते हैं कि माला फेरते समय ये बिल्कुल फ्री होंगे, उसी समय दुनिया भर की बातें याद आती हैं। ये हमारी कमजोरी मानना चाहिए। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ।